हाय, आई एम मोना। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सुबह उठकर चली गई थी आंवला खाने के लिए टेरेस पर। क्योंकि मैंने सुना था एम्प्टी स्टमक खाना अच्छा है एंड व्हाई नॉट, मुझे भी ट्राई करनी थी। और फिर मैंने थोड़ी सी टाइम स्पेंड किया नेचर के साथ ताकि मुझे पॉजिटिविटी फील हो। और मेरे दिन बहुत अच्छे से गुजरे विथ पॉजिटिविटी, विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, सेल्फ लव। और इसीलिए मैंने अपना टाइम थोड़ा सा नेचर के साथ स्पेंड किया और फिर मैं रेडी होकर चली गई थी जुम्बा क्लास। और क्लास से आने के बाद आज मुझे चक्कर आ रहे थे, बहुत वीकनेस फील हो रही थी। शायद डिहाइड्रेशन हो गई थी क्योंकि बहुत गर्मी थी और मैं रेगुलर भी नहीं थी, तो इसीलिए शायद हो गई। और मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, देन नहा धोकर मैं चली गई थी मंदिर। और मैं बहुत दिनों से मंदिर जाने की प्लानिंग कर रही थी, पर किसी वजह से मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, बट फाइनली आई मैनेज इट टुडे। और मैं चली गई थी गणेश मंदिर। ये गणेश मंदिर है और यहाँ पर सारे भगवान जी है, हनुमान जी है, शिव जी है, फिर राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण जी, सब सभी है। और बहुत अच्छी लगती है जाके। और पहले भी मैं गई हूँ एक बार, किसी की शादी थी वहाँ मैं गई थी, तो मुझे तभी बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे दोबारा आना है। मुझे जाकर बहुत से सुकून फ़ील हो रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब अजीब-सी शांति थी। कुछ दिनों से मेरा मन बहुत भारी हो रखा था और आज जाके मुझे इतना सुकून मिला, वो भारीपन मतलब कहाँ चला गया था मुझे प पता ही नहीं चला। और ये पिजन्स है, इन्हें देखकर तो और ही अच्छी लग रही थी। और मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मुझे मतलब जल्दी-जल्दी आना है अभी से। और मैं शनि मंदिर भी जाती हूँ, मतलब हर सैटरडे नहीं, बट जब भी मैं मैनेज कर पाती हूँ मैं चली जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मंदिर जाना। और फिर मैंने थोड़ा-सा अपना अच्छा-सा टाइम स्पेंड किया मंदिर में। थोड़ी देर बैठी मैंने, सुकून से अपना टाइम स्पेंड किया और मैं फिर चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट में एक सामान लेनी थी। हाँ, मैं ज़्यादातर मार्केट जाती हूँ, पर आज मुझे ज़रूरी सामान खरीदनी थी तो मैं चली गई थी। और फिर मैंने अपना सामान ले लिया एंड देन मैं चली गई थी पेट स्टोर, क्योंकि मुझे अपनी फर बेबी के लिए कुछ सामान खरीदनी थी, मैंने वो भी खरीद लिया। और फिर मैं जल्दी-जल्दी आ गई थी घर। और घर आकर मुझे एक पार्सल रिसीव हुई जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं दिखाती हूँ। और इस पार्सल के लिए मैं बहुत दिनों से वेट भी कर रही थी। ये बहुत फ़नी है मतलब। आप लोग गेस कर पा रहे हो ये क्या है? ये पिन नहीं है, ये हेयर क्लच है। और अभी कुछ दिनों से ना ये बहुत वायरल हो रखी है और मुझे तो वायरल चीज़ें ट्राई करनी बहुत पसंद है। और मैं इसे ढूँढ भी रही थी एंड फाइनली मुझे ये जब देखी ना, मैंने तुरंत ही मतलब इसको ऑर्डर कर दिया था ताकि ये सोल्ड आउट ना हो पाए। और मुझे मिल गई एंड द क्वालिटी इज़ टू गुड, क्योंकि मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने सोचा था कि शायद पता नहीं क्या आ जाए बट मुझे अच्छा लगा, क्वालिटी इज़ सो गुड। और एंड आई एम एक्साइटेड टू ट्राई इट। देखती हूँ कैसा लगेगा, बट मैं जल्दी ही इसको ट्राई करने वाली हूँ। फिर मैंने बना लिया था मोमो, क्योंकि फ्रिज में चिकन थी तो मैंने सोचा मोमो बना लूँ। खाने का भी मन कर रहा था। और मुझे पता नहीं आजकल जो मतलब मार्केट की जो मोमो होती है मुझे पसंद नहीं आती है। कभी-कभार अच्छी मिल जाती है, पर ज़्यादातर मुझे पता नहीं टेस्ट अजीब सी लगती है। लाइक कभी गार्लिक का टेस्ट ज़्यादा हो गया, कभी सॉसेस वगैरह, मतलब पता नहीं क्यों। और मैंने थोड़ी-सी स्टफिंग बचा के रखी थी अपनी फर बेबी के लिए एज़ ऑलवेज़। और आज थोड़ी-सी मोमो ज़्यादा बन गई तो मुझे 2 बैचेज़ में डालनी पड़ी। मतलब एक ही बैच में डाला, एक ही साथ डाला था, बट 2 टिफ़िन में मैंने डाल दिया था ताकि ये साथ में ही पक जाए। और मेरी मोमो पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी स्टीम होने के लिए। फिर मुझे ब्लिंकिट से कुछ सामान मँगानी थी, मैंने वो भी मँगा लिया। ज़्यादा नहीं, मतलब 3-4 सामान ही थे, क्योंकि बाकी की शॉपिंग मैं कल कर चुकी थी, घर का जो भी ग्रोसरी है। तो यहाँ पर थे ये हेज़लनट के लड्डू, जो मुझे आजकल अच्छे लगते हैं। मैं जब
मीठे की क्रेविंग मुझे इतनी नहीं होती है पर कभी-कभार हो जाती है, तो आज हो रही थी तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं हेल्दी ही खाऊँ क्योंकि मैं प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ और आई डोंट वांट टू गेन माय वेट। तो मैंने ये मँगा लिया था एंड देन न्यूटेला टोस्ट के लिए और बटर ख़त्म हो रही थी तो सोचा मँगा ही लूँ। और फिर मैंने मँगा लिया था आइसक्रीम जो भी मैं कभी-कभार खाती हूँ बट जितनी गर्मी हो रही है ना खाने का मन कर रहा था। और ये मैंगो का जो है स्टिक मैंने पहली बार ट्राई किया था बट इट्स गुड, अच्छा ही लगा। और फिर मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँ बेबी कॉर्न फ्राई जो रेस्टोरेंट में मतलब मैं स्टार्टर में हमेशा ही लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। और ये बेबी कॉर्न फ्रिज में रखे हुए थे 2 दिन से तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है मैं बना लूँ, कहीं ख़राब ना हो जाए। और फ्रिज में रखने की वज़ह से ये थोड़ी-सी सख्त हो गई थी बट फिर भी मैंने इसको काट लिया क्योंकि बॉयल ही करना है तो कोई कोई बात नहीं मतलब बन जाएगी। रेस्टोरेंट जैसे नहीं बनेगी बट बन तो जाएगी ताकि मैं खा पाऊँ। Under the boughs where the shadows फिर इसको मैंने थोड़े से टे ऑयल के साथ फ्राई कर लिया और मैंने इसमें डाला था कॉर्नफ्लोर सॉल्ट एंड पेपर। दूसरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं बट मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मैंने कहीं यूट्यूब वीडियो में देखा था यही सब डाला गया था तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और थोड़ा-सा फ्राई किया क्योंकि ज़्यादा मतलब अगर क्रिस्पी हो जाए तो भी मुझे इतनी पसंद नहीं आती है। और देन मैंने ये सॉसेस ऐड कर दिया, इसमें थी ये चिली गार्लिक सॉस। आप लोग चिली सॉस भी डाल सकते हो पर मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी तो मैंने यही डाल दिया। देन आई एडेड द डार्क सोया सॉस और फिर मैंने डाला था टोमेटो सॉस, बट आप दूसरे कुछ भी सॉस डाल सकते हो अपनी पसंद से। और मेरे पास यही थी, ये 3 सॉसेस थी तो मैंने इसी को डाल दिया। देन वेज भी कोई भी डाल सकते हैं बट आज मेरे पास वेज भी इतनी नहीं थी तो मैंने सिर्फ अनियन एंड चिली डाली और चिली भी मैंने एक ही डाली है क्योंकि मैं इतनी स्पाइसी नहीं खाती हूँ। तो ये है मेरी बेबी कॉर्न की हालत, अच्छी दिख रही है ठीक है। मतलब अच्छी बनी थी, रेस्टोरेंट जैसी नहीं बनी थी पर अच्छी बनी थी एंड आई थिंक अगर मैं बनाती रहूँगी तो वो रेस्टोरेंट वाली टेस्ट भी जल्दी आ जाएगी। on मीनव्हाइल मेरी मोमो भी रेडी हो चुकी थी एंड इट इज़ सो हॉट और ये भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। मतलब हमेशा की तरह ही मैं मोमो अच्छी बनाती हूँ एंड ये बन गई थी, बन के पूरी तरह से रेडी थी। और ये है मेरी फर बेबी, इसको चाहिए ट्रीट, ये इसीलिए बहुत एक्साइटेड हो रही है एंड इसको ना ये मूढ़ी का लड्डू बहुत पसंद है, मतलब अपने ट्रीट से भी ज़्यादा पसंद है पर इसको हमेशा नहीं देते हैं क्योंकि इसमें जैगरी होती है और इनके लिए मीठा जैगरी वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। बट फिर भी मैंने अपने वेज से पूछा तो उन्होंने मतलब मंथ में 1 बार देने के लिए अलाउ किया है। 1-2 बार दे सकते हैं तो इसीलिए मैंने दे दिया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं दे देती हूँ ताकि ये भी एन्जॉय कर पाए। और ये बैठ गई है अपनी ट्रीट एन्जॉय करने के लिए। और फिर मैं दिखाने वाली हूँ अपना खज़ाना, मतलब जो ये पार्सल मैंने अपनी मम्मी से छुपा कर रखी थी क्योंकि मेरी लगभग हर दिन ही पार्सल आती है तो मम्मी मुझे बहुत डाँटती है कि मैं फ़िज़ूल खर्ची करती हूँ एंड आई थिंक मैं करती हूँ क्योंकि मेरी आदत बहुत ख़राब हो चुकी है, जो मैं सुधारने वाली हूँ, मैं अभी थोड़ी कम करने वाली हूँ। बट ये बहुत ज़रूरी थी। अभी आप ही लोग बताओ अगर कंटेंट क्रिएशन में कोई है तो अच्छा माइक का होना तो बनता है। और ये मेरे बजट में मतलब बजट से बाहर ही थी बट फिर भी मैंने इसको लिया क्योंकि इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी। तो अच्छी है और मुझे ट्राई करने का टाइम ही नहीं मिल रही थी तो मैंने रात को इसको ट्राई किया था एंड इट्स गुड।
मतलब आई लाइक द क्वालिटी, और जो भी है नॉइज़ कैंसलिंग वगैरह सब कुछ अच्छा ही है। और मैंने इसीलिए इसको नेक्स्ट डे एक वाईटी शॉट के लिए भी मैंने ट्राई किया था, क्योंकि मुझे शॉट बनानी थी, तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई करके देख लेती हूँ कैसी है। एंड आई एम सैटिस्फाइड, मतलब पैसे अच्छी जगह ही मैंने लगाई है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। फिर मुझे भूख लग रही थी एंड मुझे टोस्ट खाने का मन कर रहा था। मैंने टोस्ट एंड ऑमलेट और चाय, मैंने ये मेरा अर्ली डिनर है आज के लिए, तो मैंने ये खा लिया। एंड आज का दिन मतलब बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत अच्छा लगा। होप यू लाइक द ब्लॉग। दैट्स इट फॉर टुडे। लव यू ऑल। सी यू सून। बाय।